हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। और आज हम शंकु का एक नया बिंदु स्टार्ट करने वाले हैं। शंकु से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्नों में किस प्रकार से सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और क्या शंकु के सूत्र होते हैं, इधर मैंने लिख दिए हैं। और शंकु के एक प्रश्न को लेकर उसी के अनुसार हम प्रश्न को हल कराएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पार्क में एक कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार के व्यास वाला एक तंबू लगाया गया। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। हमने इसलिए पहले फार्मूले भी लिख दिए हुए हैं कि आपको ये ना आश्चर्य हो कि फार्मूला आया कहाँ से। आपने देख लिया सभी फार्मूले। आयतन बराबर 1/3 πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA बराबर πrl, l = तिर्यक की ऊंचाई। TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr ब्रैकेट में l शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² और उसकी तिर्यक की ऊंचाई निकालने का फार्मूला l² = h² + r², जो समकोण त्रिभुज के फार्मूले से हम निकालते हैं। आपको भी हम डिराइव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक तंबू बनाया गया। हम तंबू बनाते हैं शंकु, तंबू को ही शंकु कहते हैं। टोपी यूज होगा, तो सबसे पहले ड्रा कर लिया टोपी का आकार आप देखते होंगे। बेस उसका क्या होता है बेटा, ये मेरे भाइयों, तंबू का बेस जो होता है क्या होता है, वृत्त होता है। और ये हो गई उसकी त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या की बात नहीं की गई है। यहाँ अब हम अगर हम देखें तो ये होता है पूरा वृत्त। केंद्र से एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास। पर आधी और जो यहाँ से ये आधा और ये आधा, अगर एक तरफ की लाइन को मिटा दे तो उसको त्रिज्या कहते हैं। यानी क्या समझ सकते हैं हम कि व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर हम यहाँ व्यास की वैल्यू रखते हैं 48 और 2 गुणे त्रिज्या करते हैं, 2 से 48 कट जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा 24। तो ये नहीं हमको पहचानना था, ये जानना नहीं था, बस इतना हमको समझाना जरूर था कि डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि जब भी कभी व्यास की बात हो प्रश्न में तो हम त्रिज्या को लेकर ही प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि त्रिज्या ही मेन होती है। तो 48 का तुरंत हम आधा कर देते, तुरंत ही आधा करने से हमको 24 मिल जाता। तो इसको हम यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ लिख देंगे 24। और ये दोस्त हम देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक चीज और दी है कि इसकी ऊंचाई जो है तिर्यक ऊंचाई की बांधने के लिए परपेंडिकुलर हाइट की बात की गई है। तो ये 10 दी गई है। और ट्रिपलेट से हम जानते हैं बेटा, एक ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26। यहाँ 2 चीजें दी गई हैं, 10, 24, 26 नहीं दिया गया। यानी हमको क्या पता चल रहा है, अगर हम आपको इसको डिराइव करके दिखाएं इसको कैसे आया 26, तो देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये कर्ण है। और हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कह सकते हैं हम। कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको मैक्स मान लेते हैं x²। लंबे की वैल्यू 10 दी गई, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। आधार की वैल्यू 24 दी गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप कम से कम 25-30 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। अब 576 में 100 जोड़ेंगे तो x² = 676। अब 676 किसका वर्ग होता है, इसका वर्ग होता है, तो ये होता है ±26 का। प्लस माइनस लिखना जरूर नहीं है, पर मैं भी लिख दे रहा हूँ। यानी आया ना, आपने दिखा ना कि 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। तो इसीलिए ये एक ट्रिपलेट समझ गए। तो ये 26 आ गया। ये इसकी ये जो इसको तिरछी ऊंचाई इसको L कहते हैं, ये बराबर 26 आ गया। और पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करिए। आप देख सकते हैं फार्मूला πrl। अब इसको हम यहाँ अगर मिटा दें तो अगर हम यहाँ लिखें CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई, यहाँ से देखें पाई, r की वैल्यू, r मतलब त्रिज्या 24 और l की वैल्यू 26। तो हम देख सकते हैं यहाँ 7 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो हम पाई को अगर पाई ही खाली रहने दें, इसको हम डायरेक्टली पाई लिख दें और इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 24 × 144 कैरी 14 और 24 × 48 में 14 जोड़ेंगे 624 पाई। क्या आ गया 624। इसका CSA यानी कर्व्ड